दोस्तों, मूवी की शुरुआत में हमें टैंग नाम के लड़के को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही देर से तैयार हो रहा है। तभी उसके दोस्त आकर उसे बताते हैं कि दुल्हन बहुत देर से इंतज़ार कर रही है, जिसका ये मतलब है कि आज उसकी शादी है। पर यह सब हुआ कैसे और ये टैंग कौन है? ये सब जानने के लिए हमें चलना होगा 1994 में, जब टैंग स्कूल में था और उसका पढ़ने लिखने का कोई मन नहीं था। उसके कुछ दोस्त भी थे, जिनमें से एक बहुत मोटा था, जिसका नाम जॉन होता है। एक तो हर समय ही सोता रहता है, और आखिर में हैन, जो कि हमेशा उससे लड़ाई करता रहता है। लेकिन फिर भी ये लोग अच्छे दोस्त थे और किसी को कुछ भी नहीं कहते थे। इन तीनों में काफ़ी कुछ अलग था, लेकिन एक चीज़ कॉमन थी और वो थी जिया, क्लास की टॉपर गर्ल, जो कि स्मार्ट होने के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत भी थी। इसलिए पूरी क्लास उससे बात करना चाहता था। लेकिन टैंक को उसमें कुछ खास इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि वो ऐसी लड़कियों को पसंद नहीं करता जो खुद में ही बिजी रहती हैं। दुनिया से उन्हें कोई मतलब नहीं होता। अब एक दिन जब ये लोग क्लास में आवाज़ निकाल रहे होते हैं, तो टीचर इन्हें देख लेता है और क्लास से बाहर ले जाकर खड़ा कर देता है और जिया से कहता है कि आज से तुम इन्हें अपने पास ही बिठाना, ताकि ये तुम्हें देखकर कुछ सीखें और पढ़ाई में इंटरेस्ट दिखाएं। अब सभी बहुत खुश होते हैं, क्योंकि वो यही तो चाहते थे। लेकिन टैंक खुश नहीं था, क्योंकि उसे जिया पसंद नहीं थी। वो जिया से कहता है कि ये सही है, पहले अच्छे स्टूडेंट बन जाओ, देन टीचर के फेवरेट भी, और फिर जिसको जो कहना है कहो, कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। जिस पर जिया कहती है कि तुम इतने अजीब क्यों हो? तुमने कभी सोचा नहीं कि आगे जाकर क्या करोगे? और अगर ऐसे ही हर एग्ज़ाम में फ़ेल होते रहोगे तो कहीं तुम्हें कोई जॉब भी नहीं मिलेगी। पर टैंक को उसकी बातों का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ हम एक और लड़की को देखते हैं जिसका नाम सुन है, जो कि जिया की दोस्त है। वो कुछ ना कुछ हमेशा ड्रॉ करती रहती है, जिसको देखकर टैंक टॉन्ट मारता है कि क्या तुम्हें यही करना है ज़िंदगी भर, या फिर कुछ और भी सोचा है? तभी वहाँ जिया आ जाती है और बोलती है कि पहले तुम खुद के बारे में सोचो, और वो बेचारा चुप हो जाता है। हालांकि उसको किसी ने ऐसे चुप नहीं कराया, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम टैंक के घर वालों को देखते हैं, जो कि उसको लेकर बहुत ही ज़्यादा चिल थे। उन्हें कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। वहीं इसके स्कूल के हर एक लड़के को देखते हैं जो कि जिया को इम्प्रेस करना चाहता है। कोई जादू दिखाता है, तो कोई उससे कॉन्सर्ट में चलने के लिए पूछता है। कोई रात में उसके घर के बाहर पहुंच जाता है और बांसुरी बजाकर दिखाता है। पर जिया इम्प्रेस होने के बजाय और परेशान होती जा रही थी। हर कोई कुछ न कुछ करता है, सिवाय टैंक को छोड़कर। पर एक दिन जब इंग्लिश टीचर सभी को बुक निकालने को कहती है, तो जिया ये देखती है कि उसकी छोटी बहन ने गलती से अपनी बुक उसके बैग में डाल दी है, जिस चक्कर में उसको सभी के सामने खड़ा होना पड़ेगा। लेकिन टैंक ऐसा होने नहीं देता। वो उसे खुद की बुक दे देता है और उसकी जगह पर खुद पनिशमेंट ले लेता है। जब लंच ब्रेक होता है, तो जिया उसे थैंक यू कहती है और पूछती है कि आखिर वो पढ़ना क्यों नहीं चाहता। तो वो मजाक में कहता है कि अगर मैं पढ़ने लग गया तो तुम क्लास की टॉपर रैंक से हट जाओगी, मुझे तुम्हारी बहुत चिंता होती है। अब उसकी बात को सुनकर जिया हंसने लगती है और फिर क्लासेस शुरू हो जाती हैं। स्कूल के बाद जब जिया बाहर आती है, तो टैंक से मिलती है और कहती है कि अगर वो चाहे तो वो पढ़ाई में उसकी मदद कर सकती है, जिसके लिए वो उसे एक वर्कबुक भी देती है, जिसके अंदर जिया ने कुछ न्यूमेरिकल्स को मार्क किया होता है, जिसे पढ़कर वो अगले टेस्ट में पास हो सकता है। साथ में उसने उसे एक असाइनमेंट भी दिया है, जिसे वो कल बनाकर लाने को कहती है। पर टैंक पूछता है कि मैं यह आखिर करूं क्यों? तो वो कहती है कि इससे मैं फिर से तुमसे अच्छे से बात करूंगी, क्योंकि मैं उन्हीं लोगों से बात करती हूँ जो पढ़ाई करते हैं। हालांकि टैंक को तो वो पसंद नहीं थी, क्योंकि वो ज़्यादा पढ़ने वाले लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं करता। लेकिन फिर भी रात में वो उस असाइनमेंट को पूरा कर देता है और फिर अगले दिन लाकर उसे दे देता है, जिसको देखकर जिया कहती है कि गुड, अब अगली बार से आंसर को टेक्स्ट बुक से देखकर लिखना, क्योंकि इसमें बहुत सारी गलतियां हैं। उसके बाद हम जिया और उसकी दोस्त को मार्केट में देखते हैं। दोनों आपस में बातें करते हैं, जिसमें उसकी दोस्त पूछती है कि तुम टैंक में इतना इंटरेस्ट क्यों दिखा रही हो? तो वो बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं है, मुझे सर ने बोला था, इसलिए मैंने उसे वो असाइनमेंट दिया। जिसके बाद हम रात में टैंक को देखते हैं, जो कि एक वर्कबुक को पूरा कर रहा है, लेकिन वो उसके लिए बहुत ही मुश्किल है। पर फिर भी वो उसे पूरा करने की पूरी कोशिश करता है, जिसको देखकर उसकी माँ बहुत खुश होती है और उसकी खूब तारीफ भी करती है कि वो बहुत मेहनत से पढ़ाई कर रहा है। अब सुबह तक वो उसे पूरा कर देता है और फिर अगले दिन लाकर जिया को दे देता है, जिस चीज़ को देखकर उसके सभी दोस्त हैरान थे। पर उस दिन वो बहुत ही ज़्यादा थक जाता है और पूरे टाइम सोता ही रहता है।
सभी ये सोचते हैं कि आखिर ये रात भर कर क्या रहा था। अब थोड़े दिन ये सब ऐसे ही चलता है। वो इतनी तेज़ तेज़ इंग्लिश को पढ़कर तैयारी करता है कि उसके पड़ोसी भी परेशान हो जाते हैं। एक दिन टीचर उन्हें बताता है कि अगले हफ्ते उनका टेस्ट है, तो तैयार रहना। उसके बाद वो सभी को उनके असाइनमेंट देते हैं और इस बारी टैंक के काफ़ी अच्छे नंबर आए थे, जिसको देखकर पूरी क्लास हैरान थी, खासकर उसके दोस्त। लेकिन जिया को पता था कि इसके पीछे की क्या वजह है। सीट पर आने के बाद वो उसे कहता है, क्या तुम्हें पता है जो कुछ भी हम पढ़ रहे हैं इसका आने वाले 10 साल में कोई भी इस्तेमाल नहीं है। हमें खुद की मेहनत से कुछ करना पड़ेगा। तो जिया कहती है कि ज़रूरी नहीं कि जिस काम में फल मिले वही करो। हर काम में रिटर्न नहीं मिलता। कुछ काम बस ज़रूरी होते हैं और उन्हें पूरा करना पड़ता है, जैसे कि पढ़ाई। वो दोनों स्माइल कर रहे हैं। बहुत देर तक ऐसे ही बातें करते रहते हैं, जिसे कि टैंक का दोस्त देख लेता है, जो जिया पर बहुत टाइम से ट्राई मार रहा है। इसलिए वो टैंक से कहता है कि तुम मेरे लिए जिया को एक लव लेटर लिखोगे, जिसके बदले में मैं तुम्हारे लिए पूरे साल का सोडा दूंगा। अब सोडा के लालच में वो मान जाता है। उधर जिया टैंक से कहती है, तुम्हें स्कूल नाइट स्टडी करना चाहिए, काफ़ी बच्चे करते हैं, इससे तुम्हारे ग्रेड्स और अच्छे होंगे। अब वो मान जाता है और फिर एक रात वो इंग्लिश में बहुत चीज़ी सा लव लेटर लिखकर उसे दे देता है, जिसको जिया पढ़ती है और वो समझ जाती है कि ये टैंग ने ही लिखा है, क्योंकि ये उसकी हैंडराइटिंग है। इसीलिए वो उसकी वोकेबलरी का बहुत मजाक बनाती है और कहती है कि मैं उन्हीं लड़कों को पसंद करती हूँ जो मुझसे पढ़ाई में आगे होते हैं। जिया टैंग का ईगो हर्ट कर देती है, जिससे कि वो कहता है, ठीक है, अगर ऐसी बात है तो आने वाले टेस्ट में अगर मैंने तुमसे ज़्यादा मार्क्स ला दिए तो तुम्हें पोनीटेल बनानी होगी, क्योंकि उसमें तुम ज़्यादा अच्छी लगती हो। अब ये सुनकर जिया हल्की सी स्माइल करती है और कहती है, ठीक है, लगी शर्त। अब दोनों ही बहुत मेहनत करते हैं, खासकर टैंक जो दिन रात सब कुछ छोड़कर बस पढ़ाई में ही लगा रहता है। उसने तो अपने दोस्तों से भी मिलना छोड़ दिया है, पर इतनी कड़ी मेहनत के बाद भी वो जिया से पीछे रह जाता है। लेकिन उसके मार्क्स काफ़ी इम्प्रूव हो गए थे, पर हार तो हार होती है। इसलिए शर्त के मुताबिक वो उसी रात जाकर अपने बाल कटवा लेता है, जिसको देखकर जिया उसका बहुत मजाक बनाती है। यहाँ तक कि उसके दोस्त भी अगले दिन उसका बहुत मजाक बनाते हैं। पर बेचारा वो क्या करे, हार जो गया है। लेकिन जिया ने उसका दिल नहीं तोड़ा। अगले दिन वो पोनीटेल करके आती है, जिसको देखकर टैंक का मुंह खुला का खुला रह जाता है। बस वही नहीं, बल्कि पूरी क्लास उसे देखती रह जाती है। अब एक दिन इनकी क्लास में पैसे चोरी हो जाते हैं, जिसे कि गार्ड आकर सबको कहता है कि जिस जिसको लगता है कि किसने पैसे चुराए हैं वो उसका नाम लिखकर बॉक्स में डाल दे, या फिर अपने एक एक करके बैग चेक करवाए। लेकिन ये बात टैंक के दोस्त हैन को पसंद नहीं आती। वो कहता है कि इससे सभी के बीच में दरार पड़ सकती है, जिस बात से जिया भी खड़ी हो जाती है और फिर एक एक करके पूरे क्लास के बच्चे खड़े हो जाते हैं। लेकिन बाद में वो पैसे हैन के बैग से ही मिलते हैं, जिसके लिए जिया के साथ साथ उसके पूरे ग्रुप को पनिशमेंट मिलती है। ये जिया की पहली पनिशमेंट थी, जिसकी वजह से वो बहुत रोती है। टैंग और उसके ग्रुप के दोस्त उसे चीयर अप करते हैं और कहते हैं कि तुमने जो किया वो बहुत ही अच्छा था, और खूब सारे जोक सुनाने लगते हैं, जिससे कि जिया बहुत ही खुश होती है। अब कुछ हफ्ते बाद इनका हाई स्कूल ख़त्म होने को आ जाता है। आखिरी एग्ज़ाम देकर सभी बहुत खुश थे और साथ में एंजॉय करते हैं। टैंक के पूरे ग्रुप को एंजॉय करते हुए देखकर उसकी दोस्त जिया से पूछती है कि तुम्हें इनमें से कौन पसंद है। तो वो उसके कान में धीरे से कहती है कि टैंक, जिसके बाद दोनों खूब हंसते हैं। कॉलेज का एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के बाद सब लोग ट्रिप पर जाते हैं, जहाँ पर टैंक जिया के साथ ही रहता है और खूब मस्ती करता है। इसके बाद वो एक जगह पर बैठकर सोचते हैं कि उन्हें आगे लाइफ में क्या करना है, कौन से कॉलेज में जाएंगे, क्योंकि सभी एक ही कॉलेज में जाएं ऐसा होना तो मुमकिन नहीं है। अब सभी अपने अपने फ्यूचर के प्लान को शेयर करते हैं। फिर टैंक कहता है कि मुझे कुछ ऐसा करना है जिससे कि दुनिया चेंज हो, कुछ इम्पैक्टफुल हो। अब कुछ दिन बाद सभी का एंट्रेंस एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आता है, जिसे बताने के लिए टैंक जिया के पास जाता है, पर वो बहुत रो रही थी। टैंक अपनी शर्ट उतार कर देता है ताकि वो अपने आंसुओं को पोंछ सके। वहाँ वो अपने दिल की बात भी कहता है, जिसके जवाब में जिया कहती है कि मुझे पहले से पता है। इससे दोनों ही हंसने लगते हैं। अब इनके कॉलेज जाने का दिन आता है। टैंक जिया को कहता है कि तुम वहाँ जाकर किसी और से ज़्यादा अटैच मत हो जाना, मुझे कभी मत भूलना। और फिर यहाँ दोनों इतने साल बाद अलग अलग रास्ते निकल जाते हैं, जिसके बाद हमें टैंक की कॉलेज लाइफ दिखाई जाती है, जो कि स्कूल से बहुत ही अलग थी। वो यहाँ हॉस्टल में रहता था और उसके कुछ दोस्त भी बन गए थे, जो सभी मिलकर काफ़ी मस्ती करते थे।
उस टाइम मोबाइल फ़ोन नहीं हुआ करता था, इसलिए सभी लाइन में लगकर अपने लोगों से बात करते हैं। लेकिन टैंक अपने डिनर के पैसे बचा लेता है ताकि वो जिया को दिन में 2 बार कॉल कर सके। वो कॉल पर भी कहता है कि तुम वहाँ किसी लड़के से बात मत करना। जिया कहती है कि इसके अलावा तुम कुछ और भी बोल सकते हो। इसके बाद हम दोनों को कई महीनों के बाद साथ में क्रिसमस पर देखते हैं। दोनों के कॉलेज हॉलीडेज थे, इसलिए पूरा दिन साथ में ही रहते हैं और खूब मस्ती करते हैं। एक समय पर जिया टैंक से कहती है, तुम मुझे सही से जानते नहीं हो। मैं जैसे स्कूल में थी वैसे ही घर पर नहीं हूँ। छोटी छोटी चीज़ों पर गुस्सा हो जाती हूँ। तो टैंक कहता है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिसके बाद दोनों एक बैलून को छोड़ते हैं जिसमें वो अपनी अपनी विश लिखते हैं, और टैंक लिखता है कि जिया हमेशा के लिए उसकी हो जाए। वो कहती है कि क्या तुम मेरे आंसर सुनना चाहोगे कि मैं तुमसे बस प्यार करते रहना चाहती हूँ, इस पल को कभी छोड़ना नहीं चाहती। जो बोलकर वो उस बैलून को हवा में छोड़ देती है। उस दिन के बाद से टैंक फिर से कॉलेज में वापस आ जाता है, पर अब वो जिया के लिए कुछ करना चाहता है। उसे दिखाना चाहता है कि वो भी पावरफुल है, वो उसके लायक है। जिसके लिए वो कुंफू क्लासेस ज्वाइन कर लेता है, और फिर वो एक दिन कंपटीशन में भी लड़ता है। लेकिन ये चीज़ जिया को पसंद नहीं आती। जब वो उसकी फ़ाइट को देखने आती है तो टैंक की बुरी तरह से पिटाई हो रही थी, जिसे देखकर जिया को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इसलिए वो बाद में टैंक से बात करती है और बहुत डांटती है कि तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए था, इससे तुम्हें चोट लग सकती है। टैंक कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, पर इस चीज़ को लेकर दोनों में बहस हो जाती है। और टैंक कहता है कि वो उसकी तरह इतना सीरियस नहीं है, उसे जो अच्छा लगेगा वो वही करेगा। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। जिया को लगता है कि वो वापस आएगा, लेकिन वो नहीं आता, और ऐसे ही ऑलमोस्ट 2 साल बीत जाते हैं। एक छोटी सी बात के लिए 2 साल इन्होंने एक दूसरे से बात नहीं की। जब उनके ब्रेकअप के बारे में और लोगों को पता लगता है तो सभी दोस्त जो जिया को लाइक करते थे वो उसे मिलने जाने लगते हैं, जिसमें सबसे पहले मिन होता है। वो उसे कहता है कि मैं टैंक जैसा नहीं हूँ, काफ़ी सीरियस हूँ। ये बोलकर वो उसे प्रपोज भी कर देता है। उसके बाद वो दोनों आए दिन मिलते रहते हैं, पर जब ये बात टैंक को पता लगती है तो उसे काफ़ी बुरा लगता है। पर उसने एक भी बारी जिया को कॉल नहीं किया। उसकी भी गलती है इसमें, उसे एटलीस्ट बात तो करनी चाहिए थी। इस तरह कहानी आगे बढ़ती है और कोरिया में एक रात बहुत तेज़ भूकंप आता है। सभी बहुत डर जाते हैं और सड़कों पर भागते हैं। इसी बीच टैंक को जिया का ख्याल आता है, इसलिए आज वो उसे कॉल करता है और पूछता है कि क्या वो ठीक है। तो वो कहती है कि हाँ, मैं ठीक हूँ, लेकिन वो हैरान थी कि उसने उसे कैसे कॉल कर लिया। तो टैंक कहता है कि मैं तुम्हारे साथ इतने साल रहा हूँ, अगर तुम्हें कॉल नहीं करूँगा तो किसे करूँगा। जिसके बाद वो उसे टॉन्ट मारते हुए पूछता है क्या मिन उसका ख्याल रखता है, जिसे सुनकर वो कहती है कि उसके साथ मैं कभी रिलेशन में थी ही नहीं, मुझे बस किसी का साथ चाहिए था। वो हमारा अच्छा दोस्त था, इसलिए मैं उसे एक दो बार ही मिली। इसके बाद वो उससे पूछता है कि आखिर तुमने कभी कोशिश क्यों नहीं की दोबारा साथ आने की। तो वो कहती है कि जो कुछ भी हमारे बीच में था वो एक मैजिक जैसा था, अगर हम उसको एक दूसरे स्टेप तक ले जाते तो शायद वो मैजिक ख़त्म हो जाता। इस बीच एक टूटे तारे को देखकर वो विश करता है कि काश जिया मेरी हो जाए। अब सीन शिफ्ट होता है। 3 महीने के बाद सभी का कॉलेज ख़त्म हो गया है। अब ये लोग पोस्ट ग्रेजुएशन की तैयारी में लग जाते हैं, जिसको सभी पूरा कर लेते हैं। लेकिन उसके बाद उन्हें वो नहीं मिलता जो वो लाइफ से चाहते हैं। कोई इंश्योरेंस कंपनी में काम करने लगता है तो कोई लाइब्रेरी पर। टैंग एक राइटर बन गया था, और जो कुछ भी अभी स्टोरी चल रही है वो उसने खुद ही लिखी हुई है। इन सभी के बीच एक ही लड़की सक्सेसफुल हुई। वो थी जिया की दोस्त सुन, जो कि कुछ न कुछ ड्रॉ करती रहती थी, और आज वो एक बहुत बड़ी आर्टिस्ट बन गई है। कहानी एक बार फिर से प्रेजेंट में आ जाती है, जहाँ पर उसी सीन को देखते हैं जो कि हमने शुरुआत में देखा था। यहाँ पर टैंक तैयार हो रहा है, पर किसके लिए वो राज भी अभी खुल जाएगा। दरअसल आज सभी दोस्तों का रीयूनियन है, जो कि मुमकिन हो पाया है जिया की बदौलत, क्योंकि आज उसकी शादी है। पर टैंक के साथ नहीं, बल्कि किसी और के साथ, जिसके साथ वो खुश है। और तब टैंक कहता है कि अगर तुम किसी लड़की से प्यार करते हो और वो किसी और के साथ खुश है तो इससे अच्छी बात क्या ही हो सकती है। देन सभी लोग जिया के साथ फ़ोटोज़ क्लिक करते हैं, पर इस दौरान एक लड़का जो कि बहुत ही ठरकी होता है, वो उसके हस्बैंड से पूछता है क्या हम जिया को किस कर सकते हैं। तो वो कहता है कि उसके लिए पहले तुम्हें मुझे किस करना होगा। तभी टैंक भागते हुए आता है और उसे पकड़कर बहुत देर तक किस करता है, और फिर जिया के पास आकर कहता है कि मैं हमेशा से ही ऐसा ही था, एकदम बच्चों जैसा। मुझे जो अच्छा लगता था मैं वही करता था, और मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत पल था
जब मैंने तुम्हें पहली बार पोनीटेल में देखा था। उसने जिया को उसकी शादी का गिफ्ट भी दिया, जिस पर लिखा था, यू आर द एप्पल ऑफ माई आई। जिसके साथ ही ये कहानी यहीं पर अंत हो जाती है। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।